हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका साइट स्मार्ट क्लासेस की यूट्यूब क्लास में। जैसा कि आप जानते हैं, एसएससी जीडी के लिए बैच चल रहा है, जिसमें नंबर सिस्टम पर ऑलरेडी एक वीडियो बन चुका है। ये दूसरा वीडियो है। इसमें अपन देखेंगे पुराने पेपरों में जो क्वेश्चन आए हैं एलसीएम एलसीएम से, उन्हीं को यहाँ पे देखेंगे। तो आओ शुरू करते हैं। उससे पहले मैं एक बात बताना चाहूँगा कि जैसे एलसीएम एचसीएफ टॉपिक है, कोई भी टॉपिक छोटा नहीं होता, बहुत बड़ा होता है ना। तो जैसे यहाँ पे अपन क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, केवल यदि उस क्वेश्चन से संबंधित पूरी थ्योरी समझना है तो उन क्वेश्चन से संबंधित पूरी जो थ्योरी का जो वीडियो है, डायरेक्ट पूरा वीडियो है, वो इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन के लिंक में आपको देखने को मिल जाएंगी। कुछ समय बाद वहाँ पे लिंक डाल दी जाएंगी, तो वहाँ से आप पूरा डिटेल देख सकते हो। तो आओ शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। यदि आप इन क्वेश्चनों को पूरा कंप्लीट कर लेते हैं, यानी कि इससे संबंधित थ्योरी भी आपकी बिल्कुल कंप्लीट है, तो मैं मानता हूं कि यहां से क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं। आओ शुरू करते हैं। वह छोटी से छोटी संख्या जिसको 4, 5 और 6 से भाग देने पर क्रमशः शेष कितना 1, 2 और 3 शेष आता है। यहाँ पे शेष क्या है, अलग अलग शेष हैं। तो यहाँ पे बात करते हैं संख्याएं कौन सी हैं। वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसको कितने से 4, 5 और 6 से भाग देने पर शेष कितने आ रहे हैं 1, 2, 3। तो यहाँ पे संख्या कौन सी है, संख्या है 4, 5 और 6, और यहाँ पर शेष हैं वो है 1, 2, 3। तो ऐसे प्रश्न में आप देख पा रहे हो कि 1 और 4 में कितने का 3 का अंतर है, 2, 5 में भी 3 का है, और 3 और 6 में भी कितने का अंतर है, 3 का। तो यहाँ पे क्या होगा, कॉमन डिफरेंस होगा। क्या होगा, कॉमन डिफरेंस। और कॉमन डिफरेंस कितना है, 3। तो दोस्तों इसका आंसर जो होगा, यानी कि इन सभी संख्याओं का क्या निकालेंगे, एलसीएम। क्या निकालेंगे, एलसीएम। तो यहाँ पे एलसीएम आ रहा है 5 15 15 चौक 60, कितना आ रहा है, 60 आ रहा है। यदि इसके एलसीएम में से किसको, इस कॉमन डिफरेंस को घटा देते हैं, तो हमारे पास बचेगा कितना, 57। यानी कि 57 ही एक ऐसा संख्या है, ऐसी छोटी से छोटी संख्या है जिसमें 5, 4, 5 और 6 से अलग अलग भाग देने पर इसके शेष क्रमांक 1, 2, 3 बचेंगे। तो यानी ऐसे प्रश्न का आंसर क्या होता है, ऐसे प्रश्न का जो आंसर होता है वो होता है एलसीएम माइनस कॉमन डिफरेंस। क्या, एलसीएम माइनस कॉमन डिफरेंस। इसका आंसर हो जाएगा 57, यानी कि ऑप्शन ए। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। देखो यहाँ पे इतनी इतनी बात से काम नहीं चलेगा कि हमने क्या किया, यहाँ पे एलसीएम लिया और एलसीएम से कॉमन डिफरेंस घटा दिया तो हमारा आंसर आ गया। उसके पीछे जो कंप्लीट लॉजिक है उसको भी समझना जरूरी है। ऐसा इसलिए होता है कि यहाँ से जैसे यहाँ पे जो संख्या 60 है वो तो कंप्लीट कटेगी ही, लेकिन कॉमन डिफरेंस को घटाने के बाद यहाँ पे शेष अलग अलग आएंगे, है ना। इसको आप डिटेल में थोड़ा सा समझ सकते हो। क्वेश्चन नंबर 2, रेगुलर क्लास में अपन कंप्लीट है ना उसका समझाते हैं, तो इसमें तो केवल क्वेश्चनों पे अपन फोकस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो संख्याओं 12, 18, 21 तथा 28 में से प्रत्येक से विभाजित होती है, क्या इन्हीं संख्या से विभाजित होती है। तो विभाजित होने वाली संख्या होती है वो क्या होती है, इन संख्याओं का एलसीएम होगा। तो यहाँ पे संख्याएं दी हैं कितनी, 12, 18, 21 और 28। अब इनका अपन क्या लेंगे, एलसीएम। मैं यहाँ पे ले रहा हूँ इसके क्या, कैनोनिकल फॉर्म से एलसीएम ले रहा हूँ। तो इसमें होगा 2 की घात 2 और मल्टीप्लाई बाई 3, यानी इसके फैक्टर ले रहे हैं ना। और ये होगा 2 इंटू 3 पे घात 3, और ये होगा 7 इंटू 3, और ये होगा 2 की पावर 2 इंटू 7। अब इसमें होता क्या है,
कि कैनोनिकल फॉर्म से एलसीएम लेने के लिए जो अभाज्य गुणनखंड है उसकी मैक्सिमम पावर ले लेते हैं। तो 2 की मैक्सिमम पावर क्या है, 2 है, और बाकी 2 को अपन क्या करेंगे, हटा देंगे। इसको भी हटा देंगे, इसको भी हटा देंगे, ठीक है। तो यहाँ से अपन ने क्या ले लिया, 2 की पावर 2। अब 3 की मैक्सिमम पावर कितनी है, 3 है। इसमें क्या है 18, तो 3 की पावर यहाँ पे कितनी है, 2 है, तो इसलिए यहाँ पे भी कितना कर लेंगे, 2 कर लेंगे। अच्छा, आगे है कितना, यहाँ से अपन ने 3 हटा दिया और एक इसमें से 7 ले लेंगे। तो जैसे ये 7 ले लिया तो ये हटा दिया 7। तो यहाँ पे जो एलसीएम आ रहा है 4 मल्टीप्लाई बाई 9 मल्टीप्लाई बाई 7, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 7 नाम 63 गुणा 4, 4 12 और 6 चौक 24 1 25। तो यहाँ पे 252 क्या आ गया, एलसीएम आ गया। अब इसका जो मल्टीपल होगा, क्या इस संख्या का जो मल्टीपल होगा वही क्या होगा, इसका आंसर होगा। तो यहाँ पे अपन देखते हैं मल्टीपल, ये कितने अंकों की, 4 अंकों की। तो हम जानते हैं कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या है, 9999। इसमें डिवाइड करेंगे किससे का, 252 का। यहाँ पर हम 9 का डिविजिबिलिटी रूल भी लगा सकते हैं, लेकिन वो 1 से ज़्यादा में अप्लाई हो रहा है। तो यहाँ पर अपन ने भाग दिया तो कितनी बार जा रहा है, 3 बार। तो 6 और 5 3 15, 1 बचा, 3 दूनी 6 1 7। तो यहाँ से बचा 3 4 243 और कैरी करेंगे क्या, 9। तो यहाँ पर जो भाग जा रहा है, यदि यहाँ से क्या 2 अंक हटा दो और 2 यहाँ से हटा दो, 1 हटा दो 1 यहाँ से, तो 25 मतलब 9 बार। 10 बार देंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, तो कितनी बार जा रहा है, 9 बार। तो 9 दूनी 18, 1 बचा, 9 पहिया 45, 5 और 9 दूनी 18, 19 20 21 22। तो यहाँ से बचा 1 और यहाँ 13 से 5 गए तो 8 और ये 3 हो गया 1, 181। यहाँ से क्या बच रहा है, रिमाइंडर। तो आंसर के लिए क्या करेंगे अपन, क्या घटा देंगे, 181। यहाँ से 8 1 8 और 9, तो कितना 98। एक या क्या 1 और 9 पहिया 45 1 46, यानी यहाँ पे क्या होगा 6 होगा। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 171। तो 171 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 98 28, यानी कि ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 3। चक्कर में लगेगा, है ना, यानी कि वो दोबारा से मिलने हैं। ऐसा समझ लो कि यहाँ पे ये राउंड है, इस प्रकार ग्राउंड है, और यहाँ पर 4 दोस्त 1 2 3 और 4 ये राउंड लगा रहे हैं। तो एक पहला व्यक्ति है वो इसको पूरा कर लेते हैं कितने में, 200 सेकंड में, और दूसरा 300 सेकंड में, और तीसरा 360 में, और अगला 450 सेकंड में। लेकिन प्रश्न यहाँ पे ये पूछा है कि वो कौन सा समय है जो कि ना बार बार घूमने के बाद ये दोबारा से पुनः एक स्थिति में आ जाएंगे। तो इसके लिए क्या करेंगे बताओ, इसके लिए इन सभी का क्या लेंगे बताओ, एलसीएम, क्योंकि एलसीएम ही वो कॉमन समय होगा जो सभी का मैच करेगा, यानी सभी यहाँ पर होंगे। तो यहाँ पे देखते हैं, तो यहाँ पे 200 300 360 और 450। तो देखो 0 तो सभी में कॉमन है, तो इसके फैक्टर होंगे 4 गुणा, यानी कि 2 की घात 2 गुणा 5। इसके होंगे 2 गुणा 3 गुणा 5, और इसके होंगे 2 की घात 2 3 की घात 2, और इसके होंगे
3 की घात 2 गुणा 5। जीरो तो सभी में आना है, तो यहाँ से अपन ले लेते हैं 2 की मैक्सिमम पावर कितनी है, 2 है, तो बाकी 2 हटा देते हैं। 3 की मैक्सिमम पावर 2 है, तो बाकी 3 हटा देते हैं। और 5 की मैक्सिमम पावर कितनी है, 1 ही है, तो यहाँ पे एलसीएम आ जाएगा कितना, 5, 2 की पावर 2 4 और 9, और एक बिंदी आ जाएगी ये 10, ये वाली। तो यहाँ पे एलसीएम कितना आ रहा है, 5 चौक 20, 9 दूनी 18, 180 यानी 1800 सेकेंड। यानी कि 1800 सेकेंड बाद वे दोबारा से इस स्थान पर मिलेंगे, है ना। तो इसका कौन सा, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। वह सबसे बड़ी संख्या जिसे 58 34 में से घटाने पर प्राप्त संख्या 20, 28, 32 और 35 में से प्रत्येक से पूर्णतः विभाजित होती है। तो यहाँ पे अपन को वो संख्या ज्ञात करना है, यानी कि इसमें से जो संख्या है उसको घटा देंगे, जो शेष बची वो संख्या अपन को पता करना है। तो क्वेश्चन को एक बार और ढंग से पढ़ो कि वह सबसे बड़ी संख्या जिसे, जब बड़ी की बात आ रही है तो क्या लेंगे, एलसीएम। वह सबसे बड़ी संख्या जिसे 58 34 में से घटाने पर प्राप्त संख्या 20, 28, 32 और 35 से प्रत्येक से पूर्णतः विभाजित होगी। ले लिया 2 की पावर 5 और फिर ये सारे 2 हटा देंगे, और 7 की पावर 1 ही है, 5 की पावर ही 1 ही है, तो 7 पंचे, ये दोनों हटा दो, ये दोनों ले लेते हैं, कितना 35। तो यहाँ पे एलसीएम जो आ रहा है वो कितना आ रहा है, 35 दूनी 70 और 35 दिया 105, 0 2, यानी कि 1120 हमारा क्या आ गया बताओ, एलसीएम आ गया। लेकिन इसने पूछा है कि वो बड़ी से बड़ी संख्या जिसे इसमें से घटाने पर प्राप्त संख्या इनसे डिविजिबल हो, यानी कि आंसर तो ये संख्या वो है जो डिविजिबल है, लेकिन हमें वो संख्या पता करना है जिसे घटाने पर ये शेष बचे। तो उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए क्या करेंगे, संख्या दी है कितनी 58 34, तो इससे इस संख्या को घटा देंगे, क्या 1120, इसको घटा देंगे, तो यहां से बचा कितना 67 14, कितना घटा रहे हैं 58 34 से 1120, तो यहां से बच रहा है कितना 4 और 1 7 और 4, यानी कि 47 14। तो 47 चंद्र वो संख्या है, यदि अपन इसे इस संख्या से घटा देंगे तो शेष क्या बचेगी, ये बचेगी। लेकिन वो संख्या जो घटाना है, वो संख्या कौन सी है 47 14, इसको घटाने पर क्या बचेगी 1120 बचेगी। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर कौन सा हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 47 14 वो संख्या है जिसे इस संख्या में से घटाने पर शेष ये बचेगी, और ये संख्या इन सभी से क्या होगी, डिविजिबल होगी, है ना, इन सभी से डिविजिबल होगी क्योंकि ये एलसीएम है। ठीक है, बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 5 की ओर। हमें समझ में नहीं आए तो उसको दोबारा से रिपीट करके देखना है, समझ में आ जाएगा। अगला सवाल है कि वो कौन सी सबसे छोटी संख्या है जिसमें संख्याएं 3, 5, 6, 8, 10 तथा 12 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में शेष 2 आता है, लेकिन जब 13 से भाग देते हैं तो शेष कुछ भी नहीं आता है। ये अपने आप में बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो इसको पूरा समझें। तो पहले तो अपन क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, है ना, इनसे डिवाइड होने वाली संख्या क्या होगी, इनका एलसीएम होगी। तो यहाँ पे संख्याएं कौन सी दी हैं 3, 5, 6, 8, 10
और 12। तो ये 3 क्या 6 में चला गया, और ये 6 12 में चला गया, तो 5 10 में चला गया, तो बची ये संख्या है। तो ये 8 तो पूरा पूरा आ जाएगा, और इसमें 2 ऑलरेडी हो चुका है तो 5 आ जाएगा, और यहाँ पर 3 आ जाएगा। तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा बताओ? इनका एलसीएम आ जाएगा 120। 120 एलसीएम आ गया, लेकिन 120 इन सभी से कट जाएगी यदि उसमें अपन क्या 2 ऐड कर देते हैं। क्या? ये के ले लो प्लस 2, तो 122 वो संख्या है जिसमें इनसे भाग देने पर प्रत्येक दशा में शेष 2 आता है, लेकिन 122 आंसर नहीं है, क्योंकि 13 से भाग देने पर शेष कुछ नहीं आना चाहिए। तो ये 13 से ये संख्या कट नहीं रही है। क्या कट नहीं रही है? इसका मतलब ये आंसर नहीं है। तो ऐसी स्थिति में हम क्या करते हैं? तो ऐसी स्थिति में इसमें 120 में 13 का भाग देंगे, तो 13 सत्ते 91, 13 नम्मा 117। तो इसको 117 के प्लस कितना बचा? 3 के और प्लस 2, इस प्रकार लिख लेंगे। अब ये वाली संख्या तो 13 से हमेशा डिवाइड होगी, लेकिन इस संख्या को 13 का डिविजिबल बनाना है। कैसे बनाना है? अब यहाँ k की वैल्यू अपन नंबर से ले सकते हैं। एक रखेंगे तो नहीं कटेगा, यदि k की वैल्यू 2 रखेंगे तो नहीं कटेगा, 3 रखेंगे, 3 3 9 10 11 नहीं कट रहा है, 4 रखेंगे, 5 रखेंगे, 6 रखेंगे, 7 रखेंगे, लेकिन जैसे ही k की वैल्यू 8 रखेंगे तो 38 24 25 26, यानी कि हो रहा है 13। 26 है ना, क्या जाएगा? ये आ जाएगा 26/13। तो तब ये संख्या 13 से कट जाएगी। तो यहाँ k की वैल्यू कितना रखना है? 8 रखना है। तो बस रख देते हैं, इसमें रख दो, तो संख्या क्या हो जाएगी? संख्या हो जाएगी 120 गुणा 8 और प्लस 2, तो 12 अट्ठे 96 प्लस 2 यानी कि 962। 962 यानी कि 962 वो संख्या है जो 13 से पूरी पूरी कट जाएगी, लेकिन यदि इनमें से इनका भाग देंगे तो प्रत्येक दशा में शेष क्या बचेगा? 3 बचेगा। तो इसमें यही पॉइंट काम का है कि इसको क्या करते हैं, ये तो 13 का डिविजिबल है ही, जो बचता है उसको अपन है ना शेष रिमाइंडर के साथ जोड़ देते हैं। अब k की वैल्यू अपन क्या करते हैं? अल्टरनेट चेंज करके लेते हैं। इस संख्या को 13 का डिवाइड बन जाता है, तो वही k की वैल्यू इसमें रखकर अपन आंसर निकाल सकते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। दो संख्याओं में 4 5 के अनुपात में तथा उनका एलसीएम 120 है, संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो जैसा कि हम जानते होती है पहली संख्या और दूसरी संख्या, तो पहली संख्या को बोलते हैं अपन hx और दूसरी संख्या को hy। अगर एलसीएम की बात करें, क्या एलसीएम की बात करें तो एलसीएम होता है क्या? hx y। तो यहाँ पे x और y है क्या है? प्राइम फैक्टर है, या इन दोनों को क्या कहते हैं? अनुपात भी कह सकते हैं। क्या? अनुपात भी कह सकते हैं। तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी है? 4 है, और y की वैल्यू कितनी है? 5 है ना? तो एलसीएम कितना दिया? 120। तो वे संख्या अपन को बताना है, ये इसका एलसीएम है, और बराबर अपन ने रख दिया कितना? 120। तो 4 पंजे 20h, ये कितना हो जाएगा? 20h बराबर 120। तो 0 से 0 गया, 2 से गया 6, तो h की वैल्यू कितनी आ गई? 6। जबकि हमारी पहली संख्या कितनी है बताओ? hx। तो hx का कितना हो जाएगा? h की वैल्यू 6 और गुणा x की वैल्यू हमें पता है 4 है, तो कितनी हो जाएगा? 24। दूसरी है hy, तो h की वैल्यू 6 और y की वैल्यू 5, तो कितना आ जाएगा? 30। यानी एक संख्या 24, एक संख्या 30, तो 24 30 यानी सी इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो, यदि आप एसएससी जीडी एग्ज़ाम दे रहे हो तो
ये जो क्वेश्चन यहाँ पे हैं उन सारे क्वेश्चनों को डीपली समझना जरूरी है, यानी कंप्लीट तुम्हें बनने चाहिए, है ना। यदि किसी क्वेश्चन में तुम्हें और ज़्यादा समझना है या तुम्हें लगता है कम समझाया, तो उस क्वेश्चन के लिए तुम डायरेक्ट है ना हमसे डिस्कस कर सकते हो, कमेंट्स में है ना अब लिख सकते हो। दो संख्याओं का गुणनफल इतना है तो उनका महत्तम 8 है, उन संख्याओं का लघुत्तम ज्ञात कीजिए। तो महत्तम दिया है और क्या ज्ञात करना है, लघुत्तम, और दिया क्या है, गुणनफल। तो देखो यहाँ पे रिलेशन होता है पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ। तो दोनों संख्याओं का गुणनफल यहाँ पे कितना दिया है बताओ, तो दोनों का गुणनफल दिया 1280, और इसका एलसीएम अपन को क्या करना है, पता करना है। तो एलसीएम इनटू वो एचसीएफ कितना दिया, 8 दिया है, तो यहाँ पे एलसीएम कितना आ जाएगा 1280 डिवाइडेड बाई 8। तो 8 एकन 8, 8 शंक 48, तो यहाँ पे एलसीएम कितना आ गया 160। 160 क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 8। वह 5 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या जिसमें 16, 24, 30 अथवा 36 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में शेष क्या बचता है, 10 बचता है। तो ऐसी स्थिति में इन सभी संख्याओं को क्या ले लेंगे अपन, एलसीएम ले लेंगे। तो संख्या है 16, 24, 30 और 36। तो कैनोनिकल फॉर्म में इसका हुआ कितना, 2 की पावर 4 गुणा 1, इसका हुआ 2 की पावर 3 गुणा 3, इसका हुआ 2, 3, 5, और इसका हुआ 2 की पावर 2 और 3 की पावर 2। तो यहाँ पे 3 की मैक्सिमम पावर कितनी है, देखो 2 की मैक्सिमम पावर 4 है, तो यहाँ पे अपन ने ले लिया कितना, 2 की पावर 4 इंटू, तो 2 की सारी चीज़ें हटा दी हमने, 2 हटा दिया, फिर 3 की मैक्सिमम पावर कितनी है 2, तो हमने यहाँ से 3 हटा दिया और बचा कितना 5। तो यहाँ पे एलसीएम बराबर कितना होगा, यानी कि 16 गुणा 5 ये वाला, और ये हो जाएगा 27। तो ये हो जाएगा 16 पहिया 80 गुणा 27। तो 8 का गुणा कर दे, तो हाँ कितना हुआ, 2 की पावर 4 मतलब 16, और 3 की पावर 2 मतलब 9, और यहाँ पे 5। तो ये हो गया 16 पंजे 80, 80 गुणा 9, तो 9 8 72, 720। तो 720 क्या आ गया, इसका एलसीएम आ गया। लेकिन इसमें पूछा गया है 5 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या। तो 5 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या क्या होती है, 99,999। इसमें डिवाइड दे देंगे अपन कितने का, 720 का। ठीक है, वैसे अपन ऑप्शन से भी देख सकते हैं कि 720 की जो संख्या कटेगी वो क्या होगा, 9 का डिविजिबिलिटी रूल लग जाएगा। खैर इससे देख लेते हैं। तो 720 एक बार गया 9, और यहाँ पे 7, और यहाँ से बचा 2, और कैरी किया 9। तो यहाँ पे कितनी बार, 7 चौके 28, तो 3 बार दे लेते हैं, 0, 6 और 7 21। तो यहाँ से बचा कितना 9, 3, 639, फिर कैरी किया 9, तो 9 7 63, 9 8 बार दे लेते हैं, 0 8 दूनी 16, 1 8 7 56, 1 57। तो यहाँ से 9 3, और यहाँ से बचा 639। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 639 क्या कर देंगे माइनस,
यहाँ से बचेगा 0 6 3, तो 99360 99360। लेकिन इसमें दिया है कि प्रत्येक स्थिति में शेष क्या बचना चाहिए? 10। यदि हम इसमें इन संख्याओं से भाग देते हैं, इन सभी से भाग देते हैं, तो शेष कुछ भी नहीं बचेगा। लेकिन यदि इसमें 10 ऐड कर दें तो हमारे पास जो संख्या प्राप्त होगी वो होगी 99370। यानी कि ये वो संख्या है, इस संख्या में यदि इनसे भाग देंगे तो प्रत्येक स्थिति में क्या बचेगा? 10 शेष बचेगा। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। इसको अपन ऑप्शन से भी देख सकते हैं। ऑप्शन से देखने का तरीका ये है कि देखो, यहाँ पे ऑप्शन में लिख लेता हूँ 99279 99370 269 99350। यदि इसे ऑप्शन से देखें तो हमें पता है कि ये संख्या 720 से डिविजिबल होगी, मतलब 9 का रूल लगेगा। लेकिन यहाँ पे 10 जोड़ दिया गया, इसलिए यहाँ से एक अपन घटा भी लेंगे। तो देखो यहाँ से अपन यदि देखें 9 हटा दो, 7 और 2 9 रहे, 9 में से एक माइनस होगा तो यहाँ 8 आ रहा है, जो कि 9 से नहीं कट रहा है, इसलिए ये ऑप्शन नहीं होगा। अब इसमें देखें 9 9 और 7 और 3 10, और 10 में से क्या किया? एक घटा दिया, तो क्या आया? 9। अब यहाँ पे देखें 99962 कितना? 8, 8 माइनस 1 कितना आया? 7। और यहाँ पे यदि देखें 5 और 3 8, 8 माइनस 1 बराबर 7। तो यहाँ पे ये बी ऑप्शन ही ऐसा ऑप्शन है जो 9 से डिवाइड होगा। एक हमने इसलिए घटाया क्योंकि यहाँ पे अपन ने 10 ऐड कर दिया है, इसलिए यहाँ से एक घटाया। तो हम चाहें तो बाई ऑप्शन से भी इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, है ना। इसमें क्या लगेगा? डीएस कॉन्सेप्ट, डिजिटल सम लगेगा। यदि डीएस कॉन्सेप्ट का कंप्लीट आपको थ्योरी देखना है तो इसी में हो सकता है कि कुछ समय बाद लिंक मिल जाए, तो उसको अच्छे से देख लेना। क्वेश्चन नंबर 12 के दो गुणकों का एलसीएम इतना दिया है और एक संख्या कितनी दी है? 132। तो 12 के दो गुणक हैं, तो देखो 12 का एक गुणक होगा कितना? 12 में काय का गुणा करेंगे? x का, और दूसरा गुणक होगा 12 का y, है ना। और एलसीएम कितना होता है? 12 के दो गुणकों का एलसीएम इतना है, इन दोनों का जो एलसीएम होगा वो कितना आएगा? एलसीएम आएगा कितना? 12xy। यानी कि यहाँ पे 12xy की वैल्यू कितनी दी है? 1056। 12 से यदि काटें तो 12 नंबर 108, 1056 दिया है। ठीक है, 4 से काट के देख देते हैं। 4 × 12, 4 दूनी 8, और 4 छक्के 24, 4 चौक 16। अब 3 से काट दो, 8 24 और 8 24, यानी कि x इंटू वाई कितना आ गया? 88। ये x y की वैल्यू है, तो इसके जो खंड होंगे वो होंगे 11 गुणा 4 गुणा 2। ये इसके क्या होंगे? फैक्टर होंगे। अब इसमें एक संख्या कितनी है? एक संख्या 132 है। तो यहाँ से ऐसा मान लेते हैं कि भाई x की वैल्यू है 11 और y की वैल्यू है 8, और यहाँ पे एक संख्या 132 है, तो 11 में यदि अपन 12 का गुणा करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? 132 आएगा, और 8 में यदि अपन 12 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 96। तो कितना आंसर हो जाएगा? 96। 12 × 96, तो 96 इसका आंसर हो जाएगा। देखो इस प्रश्न में 12 के दो गुणकों का लघुत्तम इतना है, तो 12 के गुणक हैं, तो इसका मतलब है कि 12 क्या एचसीएफ है। तो यहाँ पे दोस्तों एचसीएफ कितना दिया है? एचसीएफ दिया है 12, और एलसीएम कितना दिया है? एलसीएम दिया है कितना? 1056,
और इसमें से एक संख्या दी है 132 और दूसरी संख्या पूछी है। तो इसका आसान तरीका ये भी है कि भाई LCM इंटू HCF बराबर पहली संख्या, इधर लिख देता हूँ, एक मिनट, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर LCM इंटू HCF। तो पहली संख्या दी है 132 और दूसरी संख्या पता करना है। LCM दिया है कितना 1056 और HCF H कितना दिया है 12। तो इसे काट देते हैं 12 से इसे काटेंगे तो कितनी बार 11 बार। फिर 11 से इसको काटेंगे, 11 9 99, कितना बचा 6 और 11 6 66, यानी कि यहाँ से दूसरी संख्या कितनी आ जाएगी 96। तो इसका ये आसान तरीका है, ये थोड़ा समझाने के लिए था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 10, जिसमें 4 6 8 9 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 0 आता है तथा 13 से भाग देने पर शेष कितना बचता है 7 बचता है। तो इसका मतलब ये है कि जो आंसर होगा इन सभी संख्याओं से पूरा पूरा कट रहा होगा। फिर अपन बाद में तय करेंगे कि भाई 13 से 7 बच रहा है या नहीं बच रहा है। तो पहले इनका क्या लेंगे LCM, कितने का 4 6 8 और 9। तो 4 तो 8 में गया और यहाँ से क्या बचा, देखो यहाँ पे होगा 3 की पावर 2 और यहाँ पे 3 गुणा 2 और यहाँ पे 2 की पावर 3। तो यहाँ से क्या ले लिया, ये ले लिया, तो ये गया और यहाँ से 3 की पावर 2 ले लिया, है ना। इसमें 2 की पावर 3 तो ये चला गया और ये बचा, यानी इसका LCM होगा वो कितना होगा 2 की पावर 3 यानी 8 और यहाँ पर 9 यानी कि 72 इसका क्या आ गया LCM आ गया। अब अपन ये देख लेते हैं कि 13 से भाग देने पर इसमें 7 शेष बच रहा है नहीं बच रहा है। तो 72 में यदि 13 का भाग देते हैं तो 13 पहिया 65 और शेष कितना बच रहा है भाई 7 बच रहा है। तो कहने का मतलब हमारा जो आंसर है वो कितना है 72 ही एक ऐसी संख्या है जिसमें इन सभी से भाग देने पर शेष कुछ भी नहीं आएगा, लेकिन 13 से भाग देने पर शेष 7 बच जाएगा। तो इसका सही आंसर है वो क्या हो जाएगा बी ऑप्शन। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 10,000 के निकटतम वह संख्या जो 3 4 5 7 8 से प्रत्येक द्वारा विभाजित हो। 10,000 के निकटतम। तो देखो ये प्रश्न ऐसे है कि ये थोड़ा सा टाइम लेते हैं, टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन है। इसमें कोई शॉर्ट तरीका नहीं है, अपन को यहाँ पे LCM लेके उसका मल्टीपल देखना ही होगा। और एक तरीका ये भी है कि देखो अगर इसके निकटतम देखना है तो उसमें 3 का 4 का 5 का 7 का क्या लगेगा डिविजिबिलिटी रूल लगेगा। तो डिविजिबिलिटी रूल से यदि देखें तो 5 से डिवाइड होने चाहिए, तो यहाँ से ऑप्शन ये हट जाएगा C, ठीक है। और क्या ये 5 से डिवाइड हो रही है, हाँ होगी। 8 से डिवाइड होने के लिए 2 अंकों तक डिवाइड होना चाहिए, तो तीनों में लग रहा है। और 7 की यदि बात करें तो 7 को जरा देख लेते हैं 7 को यदि देखेंगे तो 924, तो 4 दूनी 8, इसमें से माइनस करेंगे तो कितना 86, 3 4 5 6 7 8, तो 4 इसमें गया 3 इसमें गया, तो बचा क्या 5 6 7 8। अब यहाँ से अपन क्या ले लेंगे 5 ले लेंगे, इसमें 3 और 2 है तो यहाँ से 3 ले लेंगे, यहाँ से 7 ले लेंगे, यहाँ से पूरा 8। तो 5 3 15 15 अट्ठे 120, 120 गुणा 7, तो 12 सत्ते 84, 840। तो 840 क्या आ गया ये LCM आ गया। अब ये लगभग कितने के 900 के बराबर है, तो कम से कम ये 10वां होगा तो 9000 होगा, लेकिन यहाँ पे आंसर पहुंच रहा है कितना 5 अंकों यानी 10,000। तो इसमें अपन मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं कितने का 12 का, है ना। पहले 11 का देख लेते हैं, 11 का मल्टीप्लाई करते हैं तो 840 और 840 0 4 2 9 कितना आ रहा है, तो हमारा आंसर है 9240।
यदि अपन 12 का मल्टीप्लाई करें 840 12 जीरो, 12 चौक 48, 4 बचा और 12 अट्ठे 96 और 96 और 4 कितना हो गया 100। तो यदि अपन को 10,000 के नज़दीक देखना है तो कौन सी संख्या है नज़दीक, ये दूर है, तो आंसर कौन सा देंगे 10,080, यानी कि ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 12, बीच आने वाली उन सभी पूर्णांक जो 9 6 दोनों से विभाजित हो। तो ऐसे पूर्णांक अपन को देखना है जो 9 और 6 दोनों से क्या हो विभाजित। तो हम क्या करेंगे 9 और 6 का क्या ले लेंगे बताओ एलसीएम। तो 9 6 का जो एलसीएम आएगा वो कितना आएगा 18, कितना आएगा 18। तो अब अपन को देखना है, देखो 18 से जो कटेगा वो 9 6 दोनों से कटेगा। तो 18 का अपन को देखना है 18 पहिया 90 और 18 छक्के 108 जो 100 200 के बीच में आ रहा है। और यदि इसका अपन देखें कितना मल्टीपल 198, यानी कि 11वां मल्टीपल यदि देखें तो कितना आएगा 198 जो 200 के भीतर ही है। तो 6 7वां 8वां 9वां और 10वां और 11वां, यानी कि 1 2 3 4 5 6, यानी इसके 6 मल्टीपल ऐसे होंगे जो 100 200 के बीच में आएंगे। तो उससे विभाजित होने वाली कुल संख्याएं कितनी हो जाएंगी 6। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 6। बढ़िया प्रश्न है दोस्तों, इसको थोड़ा सा समझा होगा आपने, ठीक है। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन को करना है। क्वेश्चन नंबर 13, यदि किसी कक्षा के विद्यार्थियों को 6 8 और 10 से पूरे पूरे समूह में रखा जाता है तो कक्षा में विद्यार्थियों की न्यूनतम, जब न्यूनतम संख्या बोला गया तो यहाँ पे क्या पूछा गया एक्चुअली में एलसीएम पूछा गया है। तो यहाँ पे एलसीएम कितना हो जाएगा, देखो 8 तो पूरा ले लेंगे, इसमें से 3 आ जाएगा और इसमें से 5 आ जाएगा, यानी 120। इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन डी, इसका सॉरी बी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, दो संख्याओं का महत्तम 8 है, तब निम्न में से कौन सी संख्या ऐसी है जो उनका एलसीएम नहीं हो सकती। तो ध्यान रखना कि जो एलसीएम होता है वो होता है एच एक्स वाई, और एच सी एफ क्या होता है एच होता है। तो कहीं ना कहीं इसका क्या होता है मल्टीपल होता है, यानी कि जिनका महत्तम 8 है, दो संख्याओं का महत्तम कितना 8, तो उसका जो एलसीएम होगा वो 8 का मल्टीपल होगा। तो यहाँ पे अपन देख रहे हैं नहीं हो सकता, तो 24 भी हो सकता है, 48 भी हो सकता है, 56 भी हो सकता है, लेकिन 60 नहीं हो सकता। और हमारा यही आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 15, यहाँ पे दिया है दो संख्याओं का अनुपात दिया है और उनका महत्तम दिया है 4, तो उनका एलसीएम ज्ञात कीजिए। अनुपात दिया है तो एक्चुअली में क्या दिया है, देखो हमारी संख्या होती है पहली संख्या और दूसरी संख्या। तो पहली संख्या एच एक्स होती है और दूसरी संख्या एच वाई होती है। तो यहाँ पे एक्स और वाई क्या है, ये रेशियो होता है इनका, ये अनुपात होता है। तो एक्स की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, यहाँ पे एक्स की वैल्यू 3 है और वाई की वैल्यू कितनी है 4 है। और महत्तम क्या एच है, तो एच का गुणा कर देंगे, गुणा 4, तो ये हो जाएगी कितनी 12, और यहाँ पर गुणा कर देंगे 4 का, तो संख्या हो जाएगी 16। तो संख्या कौन सी हो जाएगी 12 और 16। अब इनके एलसीएम की बात करें तो एलसीएम होता है कितना एच एक्स वाई, तो एच 8 है और एक्स वाई की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे एच वाई की वैल्यू है, सॉरी एक्स वाई की वैल्यू है 3 और 4, तो ये कितना हो जाएगा 36 12
एच की वैल्यू यहाँ पे दी है 4, तो ये हो जाएगा 16×3 48 से इसका आंसर हो जाएगा। देखो मैं यहाँ पे थोड़ा सा समझाया नहीं कि इसका आंसर तो केवल कितना है, इसका आंसर केवल एच एक्स वाई है, क्योंकि एलसीएम पूछा है। एच की वैल्यू 4, एस की वैल्यू कितनी 3 और वाई की वैल्यू 4, तो आंसर हो जाएगा कितना 48। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो रहा है, तो अगले जो प्रश्न है हम अगले वीडियो में देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 से। तो अगले वीडियो की लिंक भी इसी के डिस्क्रिप्शन में लास्ट में मिल जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।